गुजरात के अहमदाबाद में जीसीसीआई की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि ग्लोबल कॉन्फेडरेशन ऑफ काउ वेस्ट इंस्टीट्यूट एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जीसीसीआई, जिसकी स्थापना राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के पूर्व अध्यक्ष और भारत सरकार के पूर्व मंत्री श्री डॉक्टर वल्लभ भाई कथीरिया की अध्यक्षता और मार्गदर्शन में उद्यमिता, आर्थिक सशक्तिकरण और गाय कल्याण जैसे कई विषयों पर काम करने वाला संगठन है। जीसीसीआई गाय आधारित उत्पादों के विकास पर केंद्रित एक संगठन है जो टिकाऊ रणनीतियों पर सरकार और उत्पादकों के साथ सहयोग करता है तथा ऐसे गौ उद्योगों को प्रोत्साहित भी करता है। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर तथा शंखनाद के साथ हुई। आपको बता दें कि जीसीसीआई की इस कार्यकारिणी बैठक में 2024 में संगठन के विजन और मिशन की सदक्षा को सुदृढ़ करने तथा टीम को गठन करने के प्रोत्साहन करने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर गंभीर चर्चा हुई। इसके साथ ही गौ टच 2025 के नवाचार और उद्यमशीलता के दिशा निर्देशों पर विचार विमर्श भी किया गया। गौ आधारित उद्योग, प्राकृतिक खेती और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े विषयों पर विचार विमर्श किया गया तथा आगामी योजनाओं के लिए रोड मैप पर गहन चर्चा की गई। तो इनके लिए समाज में जागरूकता है, एविडेंस बेस्ड और युवाओं को रोजगार के लिए आज लोग से बाहर निकाल रहे हैं, सिटी में जा रहे हैं। उनके बजाय गांव में रह करके अभी 10 बीघा जमीन है लेकिन 15,000 की 10,000 की नौकरी के सेल में रहता है। उनको पता नहीं है कि मैं 10 बीघा में कितनी गाँव लग करके कितना कमा सकता हूँ। के लिए अंतर्दृष्टि और आपकी इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए अपने खासकर मेरा दिशा गौ नेट 2023 नाम रखा था। ऐसा एक एग्जीबिशन सेमिनार का वेबिनार पूरा देश के उस समय 16 स्टेट के लोग उड़ रहे थे, 28 स्टेट के लोग देखने आए थे और 3.65 लोगों ने दिलीबाई को फांसी दी। सब लोग देखा और अद्भुत प्रयोग कि कहाँ कोई लिग्निन बनाने वाला है, कोई बायो फर्टिलाइजर बनाने वाला है, कोई वैक्सीन बनाने वाला है, तो अलग अलग प्रकार की दवा को बना करके एक बिजनेस एक्सपोजर में आपका देश हमको पूरे विश्व में और उनको आगे बढ़ा करके किसे हम गाँव पर दूसरा तक बच्चे तक पहुंचे, इसके लिए एक गौटे का आयोजन किया। इसी श्रृंखला में आज की एमसी है जीसीसीआई के संगठन को आगे बढ़ाए, कैसे इनको व्याप्त पूरे देश और दुनिया में बढ़ाए। उनके आधार पर हमारी गौशाला कैसे सशक्तिबल नहीं केवल एक प्रॉफिटेबल भी हो, युवा और महिला को एम्पावरमेंट हो, उसके लिए रोजगार और आपके इस आयोजन का क्या उद्देश्य है? आयोजन के जो मुख्य उद्देश्य था, इसके लिए मैं डॉक्टर वल्लभ भाई कथीरिया जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने पूरे भारतवर्ष से नहीं पूरे विश्व से, यूएसए से भी लोग आए हैं। इनको किस प्रकार से गो आधारित उद्योग की व्यवस्था हो, गो आधारित हमको आत्मनिर्भर भारत कैसे हो, इन सारे उद्देश्यों को लेकर आज ये यहाँ पे मतलब जीसीसीआई की नेशनल काउंसिल हुई थी। इसमें मैं भी मध्य प्रदेश से प्रतिनिधित्व के लिए यहाँ आज आया था और मध्य प्रदेश के अध्यक्ष होने के नाते मैंने भी यहाँ से बहुत सारी बातें सीखी है और सीखने के बाद मैं आशा करता हूँ कि पूरे मध्य प्रदेश में इस प्रकार से आयोजन हो। जैसे अभी हम जहाँ पे खड़े हैं, ये कड़ी मतलब गुजरात की गौशाला है, यहाँ पे रसोई का कॉन्सेप्ट दिया है कि किस प्रकार से भारत के 16 जो मतलब ये संस्कार होते हैं, तो यहाँ पे बच्चे आके किस प्रकार से जन्मदिन मनाएं, माता पिता किस प्रकार से यहाँ पे आके बच्चों को अपने देखें, किस प्रकार से गाय का देखें, इस प्रकार से सभी हमने भी समझा है प्रतिनिधि मंडल के साथ। आज हमने समझा है और भविष्य में हम भी चाहते हैं कि मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले में इस प्रकार की जो गौशाला बने। कैसे आप मध्य प्रदेश में आगे ये गौशाला बना पाए? क्या आपको क्या है कि हमें सबसे पहले सरकार के भरोसे बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। सबसे पहले हमें हमारी मतलब जो गौ माता को माता मतलब आज हम मानेंगे, तो जब जनता खुद आएगी, जब जनता स्वयं अगर मतलब आज रक्षा करेगी तो सरकार की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो हम चाहते हैं कि जन समुदाय स्वयं आए और सब हम लोग मिल के इस जो कार्यक्रम को करेंगे। मेरा नाम है दिलीप धनराज गुप्ता, प्रदेश अध्यक्ष जीसीसीआई मध्य प्रदेश। क्या कहेंगे आज के आयोजन पर आप? आज का जो गौ माता के विषय के ऊपर और गौमाता का रक्षण और उसका हर गौशाला को आत्मनिर्भर कैसे बनाया जाए, ये बारे में बहुत अच्छे सजेशन मिले। हमारा खुद का जो नंद गौशाला है, हम 150 गौवंश की
इधर जो पालन सेवा करते हैं, तो हमें भी बहुत कुछ जानना मिला कि भाई गौ संवर्धन में भी कुछ आगे बढ़ सकते हैं, बायोगैस प्रोडक्ट बना सकते हैं और गोबर और यूरिन से गौ माता का गौमूत्र से भी बहुत कुछ आगे प्रोडक्ट बनाने का जो डेवलपमेंट दिया है, ताकि उससे थोड़ा सब जो प्रोडक्ट बनाए गोबर और जो गौमूत्र से और पंचगव्य जो प्रोडक्ट जो सभी जो मनुष्य के लिए बहुत उपयोगी है, और अगर गौ माता का आशीर्वाद भी अच्छा मिलेगा, ताकि आज कैंसर जैसी बीमारियां भी गौमूत्र से अच्छी ठीक हो रही है। तो ये सब बारे में अच्छा डिस्कशन हुआ है। क्या कहेंगे सर, आज के इस कार्यक्रम में आप पधारे, क्या आयोजन था और आम जनता को, लोगों को, गौ भक्तों को क्या संदेश देंगे सर? डॉक्टर कथरिया की और पूरी टीम ने जी गौ वंश को जी सिर्फ कागज में पूजा के लिए नहीं, जी जीवन शैली में जी उनको साथ कैसे जोड़ पाए, जी इनके लिए ग्लोबल गाय के लिए आज का जो फंक्शन रखा है, और देश और विदेश से, जी जी और राज्य से जी गौ भक्त हमारे बीच जो आए हैं, जी उनके विचार के आधार पे जी कोई शास्त्र ऐसा नहीं है जिसमें गाय का उल्लेख न हो, जी और गाय के आधार पे अपनी जीवन शैली और समाज की सुरक्षा कैसे की जाती है वो जी। तो पुराणों में दिखाई देता है, शास्त्रों में। जी लेकिन कलयुग में भी गाय का महत्व जो है वो समझाने और उसको सुरक्षा के माध्यम से हम कैसे सुरक्षित, जी चाहे शारीरिक हो, आरोग्य हो या आर्थिक उत्पादन में जी। गाय का महत्व क्या है, वो नया रोल लेके आज पूरे दिन जो चर्चा होगी, जी इनके बाद सरकार के साथ ताल मिला के उनकी योजनाओं को लेके गांव-गांव तक ये योजना पहुंचा के गाय के माध्यम से, जैसे ब्राजील गाय के माध्यम से आज पूरा देश चल रहा है, जी तो ये तो भारत का मूल तत्व है, जी। संस्कृति है। इस संस्कृति को उजागर करने के लिए आज का सम्मेलन बहुत महत्व का, और इनसे देश में एक नई जोत जले। लोगों को सर आज के कार्यक्रम से क्या संदेश देंगे? गाय सिर्फ पशुधन न देखते हुए जी अपने जीवन शैली में, समाज शैली में देश के लिए खूब उपयोगिता है। जी ये उपयोग कैसे किया जाए, वो उनका जो भी अब शैक्षणिक शैली है, जी इनमें उनको दाखिल करना चाहिए। बचपन से गाय के बारे में बच्चे पढ़ने लगे तो संस्कृति के साथ हम देश की एकता और समृद्धि के लिए गाय का महत्व समझा पाएंगे। धन्यवाद। आज क्या आयोजन था और क्या संदेश देंगे सर आम जनता को, गौ माता के कैसे इसकी कंसेप्ट करना में सब तो सब लोगों को ध्यान में आए, गाय के साथ में जाने से करना नहीं आएगा, आएगा तो गाय की हो रहा है। उसके ऑनलाइन ये चलता है। भारत के बाहर बहुत से लोग ऐसे हैं जो लोग की गाय का गाय किसान और स्वास्थ्य आगे चल करके हमारे घर, हमारे गाँव ये भी स्वावलंबी है। इस आधार गाय बना करके तो व्यक्तिगत में ऐसे कुछ करना है। ये सारे लोगों को जोड़ना, एक मंच देना, इसी मंच से उनकी गवर्नमेंट आगे बढ़ने के लिए रास्ता बताना, मिल करके हम करते हैं तो गाय के माध्यम से
क्या कहेंगे सर, आज जो आयोजन आपने किया यहाँ पर, विस्तृत आयोजन, इस पर क्या कहना है आपका सर, किस संदर्भ में हुआ है? और जी, वंदे गौ मातरम। जी, GCCI ग्लोबल कन्फेडरेशन ऑफ काउ सेंट्रिक इंस्टीट्यूशंस, जी, यानी कि एक एपेक्स बॉडी है भारतवर्ष में विविध क्षेत्र में काम करने वाले गौ सेवा के विषय में अनेक संगठन है, संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूट्स है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, NGOs है, गौशालाएं हैं। इन सबको एक छत्र रूप में इकट्ठा करके पूरे देश की गौशाला से लेकर के एंटरप्रेन्योर, साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, यानी कि गौ सेवा के विभिन्न आयामों में काम करने वाले सभी लोगों का एक ग्रुप बना करके देश का एक NGO बनाया है जी, GCCI नाम रखा है जी। और आजकल के ज़माने में गौ सेवा के विषय को गौ आधारित कृषि, आरोग्य, पर्यावरण और स्पिरिचुअल भी जी कैसे एक्सप्लोर किया जाए कि आज की जनरेशन वो समझे कि गाय का महत्व क्या है, गाय की उपयोगिता क्या है, और उनके आधार पर ऑटोमेटिकली गौ रक्षा हो जाए और अपने देश की गौ संस्कृति को पुनः बढ़ावा मिले। आने वाली संस्कृति, आने वाली दिन गौ संस्कृति के हैं जी। यदि विश्व को पर्यावरण रक्षा करना है, यदि विश्व को क्लाइमेट चेंज इश्यू से बचना है, कैंसर जैसे रोगों से बचना है, और अपनी धरती माता को पवित्र रखना है, दूषित बनाने से रखना है, तो गाय माता के शरण में जाना पड़ेगा, पंचगव्य का उपयोग करना पड़ेगा। इसी बात को, इसी विषय को लेकर के देश भर की संस्थाओं की यहाँ एक मीटिंग थी, कैसे अलग अलग विषयों को एक्सप्लोर करके देश भर का और विश्व का सही में एक समूह बने, और सरकार, सामाजिक संस्थाएं मिलकर के गौ सेवा के विविध आयामों में काम करें, एंटरप्रेन्योर भी बने, सेवा के साथ मेवा का जो उद्देश्य है हमारा कि गौ सेवा भी हो, साथ में आमदनी भी हो, गौशाला ये स्वायत्त बने, स्वनिर्भर बने, युवा को रोजगारी मिले, नए नए स्टार्टअप शुरू करे, महिला का एम्पावरमेंट हो, बच्चों को बचपन से गौ शिक्षा का एक ज्ञान हो, अपने ग्रंथों में जो गाय के बारे में लिखा है उनकी वो संस्कृति का ज्ञान हो, अपने जो विरासत है उनके बारे में जाने। ये सभी विषयों को लेकर के यहाँ महामंथन हुआ है जी। पूरे देश के 20 से ज़्यादा राज्यों से यहाँ जो कहते हैं कि स्टालवार्ड गाय के विषय में बहुत काम करने वाले, अलग अलग विषय पे जो उन्होंने रिकॉर्ड ब्रेक काम किया, ऐसे लोग इकट्ठे हुए थे, मंथन हुआ है। आने वाले दिनों में योजना बना करके कैसे एक के बाद एक विविध आयामों में काम कर रहे और सरकार के साथ जुड़ करके सरकार की योजनाओं का लाभ मिले, सामाजिक संस्थाएं, CSR, इंडस्ट्रियलिस्ट सबको जोड़ करके गोपालकों को, कृषि को, डॉक्टर्स को, साइंटिस्ट को, सबको जोड़ करके एक ऐसा माहौल बनाना है कि अपनी जो देश की गौ संस्कृति के है उनका पुनः जागरण हो, और सही में अपना देश विश्व गुरु ही नहीं लेकिन विश्व को कल्याणकारी बनाने के लिए अग्रसर बने। देश के साथ साथ देश के प्रतिनिधि भी वो परिणी आए, पूरे देश के 20 राज्यों से ज्यादा सरकारी, अर्ध सरकारी, सामाजिक संस्थाएं, धार्मिक संस्था के अग्रगण्य लोग, इसके अलावा विदेशी लोग भी आए थे। विदेशी नहीं थे, लेकिन भारत के भारतीय लोग जो विदेश में रहते हैं, वो NRI है, वो भी आए थे कि वो भी चाहते हैं कि अपने देश में शिक्षा, ग्रामीण विकास, आरोग्य के साथ साथ गौ सेवा के विषय को के लिए भी हम काम करें अपने देश में, अपने गाँव में, और गौ सेवा के माध्यम से अपने देश को उन्नत बनाएं। आम जनता में कैसे रुचि आई गौ माता के प्रति की जिससे सेवा करें और गौ माता की सुरक्षा हो सके और गौ माता की देखरेख में लोग आगे बढ़ें और अपना करियर भी बना सकें? जैसे सही बात है कि आजकल गाय की महत्ता केवल धार्मिक रूप में रहेगी जी। गावो विश्वस्य माता कहते हैं, लेकिन उनका पता नहीं कि क्या है विश्व माता क्यों कहते हैं जी। गाव सर्व सुख प्रदा कहते हैं, लेकिन कैसे सर्व सुख प्रदा है जी? विश्व कल्याणकारी कैसे है जी? आज की नई पीढ़ी को ये ज्ञान सही में एविडेंस बेस्ड साइंस को एक्सप्लोर करके देना है। इसलिए शिक्षा में और रिसर्च में जो बातें अपने साहित्य में, अपनी संस्कृति में, अपने आयुर्वेद में, अपने पुरातन ग्रंथों में, अपनी स्मृति में, अपने पुराणों में पढ़ी है, उनको एक्सप्लोर करके समाज के सामने प्रस्तुत करके लोगों को ज्ञान, विज्ञान और दर्शन
दोनों तीनों करा करके सही में समाज को जागरण का काम, साथ साथ में एक्शन ओरिएंटेड प्रोजेक्ट दिखा करके एक बढ़िया सा माहौल बनाने का काम जब होगा तभी लोग में सही में गाय माता के प्रति अभी श्रद्धा है, लेकिन श्रद्धा के साथ जो उनकी उपयोगिता है अपने जीवन को बचाने के लिए, पृथ्वी माता को बचाने के लिए, ये सब जब समझ में आएगा तो अवश्य गौ रक्षा होगी, गौ सेवा होगी। धन्यवाद।